पे बात करें जी। बिहार की बाढ़ की समस्या है, पलायन की समस्या है, युवा को रोजगार की समस्या है, इन गांडुओं को वो दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इनका जो दोगलापन है ना, कि एक तो इनको मुसलमान अपना जीजा बनवाना जी। है, दामाद बनवाना है, लेकिन मुसलमान अपने बगल के घर में नहीं चाहिए। तो ये जो इनका जो नीति है ना, ये इसमें खुद फंसते जा रहे हैं और देश देख रहा है। इस बार जूते पड़ने वाले हैं, जो मजदूरों ने चप्पलें घसी थी, जो टूटी हुई थी, वो सब उनके चेहरों पे पड़ने। तो जरूर इस बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव होगा, लेकिन वो चेहरा केवल जूता मारने और चप्पल मारने के काम आने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात। आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं विनय दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय दुबे जी हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी गिरिराज सिंह जी ने बिहार चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना का एंट्री कर दिया। मशकूर उस्मानी साहब, जो कि दरभंगा जिला पड़ता है, वहाँ से उनको टिकट मिला है और उनमें उनका जिन्ना नज़र आ गया गिरिराज सिंह का। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गिरिराज सिंह और उन जैसे तमाम भोसड़ी वाले जितने हैं ना, उनको सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी दिखता है जी। इन लोगों की औकात नहीं है कि काम पे बात करें। जी। बिहार की बाढ़ की समस्या है, पलायन की समस्या है, युवा को रोजगार की समस्या है, इन गांडुओं को वो दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इनका जो दोगलापन है ना, कि एक तो इनको मुसलमान अपना जीजा बनवाना है, दामाद बनवाना है, लेकिन मुसलमान अपने बगल के घर में नहीं चाहिए। तो ये जो इनका जो नीति है ना, ये इसमें खुद फंसते जा रहे हैं और देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और इसके बावजूद भी अगर बिहार के जनता और बिहार के खासतौर पे युवा अगर समझते नहीं हैं, तो भैया आइए ना महाराष्ट्र। हाँ। तेल लगा के डंडा तैयार है, आइए। गुजरात वाले बैठे हैं पेलने के लिए। 2015 में अमित शाह ने बोला था कि अगर यहाँ जीत होगी तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। गिरिराज सिंह ने भी इसकी फिर से दोबारा एंट्री कर दी है। तो आपको कहीं नहीं मैच लग रही है, ये लोग जब हारने लगते हैं तो जनता का जब मूड रहता है तो पाकिस्तान मंदिर मस्जिद एंट्री कर देता है। देखिए, दिल्ली में चुनाव हुआ था हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, वहाँ पे हिंदुस्तान जीता, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। वापस से भी यहाँ पे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। आप देखिएगा यहाँ पे जब चुनाव परिणाम आएंगे उस समय आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। बिहार में किस तरीके की आप सरकार यहाँ के लोगों को बताना, किस तरीके की सरकार वो चुने जिनको हेल्प हो? देखिए, कैंडिडेट अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, जो सही में ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, काम करता हो। अगर आप पार्टी और जात देख के आप अगर वोट करेंगे तो बाढ़ में कमर भर पानी में 50 दिन पड़े रहने के लिए तैयार रहिए। ट्रेन पकड़ के गुजरात महाराष्ट्र आने के लिए तैयार रहिए। वहाँ पे गाली खा के हमारे जो जूते डंडे मारे जाते हैं उसके लिए तैयार रहिए। मैं तमाम लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, उम्मीदवार वैसा चुनिए जो आपके लिए काम कर सके। आपको मतलब बड़े बड़े लॉलीपॉप दे दे और आप चूसते रहो 5 साल, वैसा नहीं चाहिए। आप बिहार भ्रमण किया, कैसा लगा कि बिहार में विकास किया नीतीश कुमार? गजब विकास किया है, देखा है मैंने एकदम। मतलब जो 4 घंटे का रास्ता है वो 13 घंटे लग रहे हैं जी। मतलब अब मुझे समझ में आया कि काहे बिहार इतना पीछे है। मैं कभी बिहार आता नहीं था, पिछले 6 महीने से आना शुरू किया हूँ। बट एक तरफा मतलब जो पूरे भारत में जो सबसे पिछड़ा राज्य है ना, जो एकदम बर्बाद राज्य है, वो मुझे बिहार लगता है। जी, पूरी तरीके से बिहार बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद है। नरेंद्र मोदी जी, आपको नहीं लग रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जी धुआंधार रैली करने, स्माइल क्यों कर, बताइए पहले इस चीज को। आप पत्रकार हैं, आपको नहीं लग रहा बिहार बर्बाद हुआ है? वो तो आप सोशलिस्ट, आप ज्यादा सच देखते हैं। आप पत्रकार हैं मेरे भाई। हाँ, तो हम देख रहे हैं जमीनी स्तर से लोग से बात कर रहे हैं। कहना नहीं चाह रहे लेकिन मानते हैं चीज को। जिस तरीके से आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी साझा रैली करने वाले, धुआंधार आप बोल सकते रैली करने वाले हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उनके फेस पे वोट मिलने नहीं वाला। तो क्या वो नरेंद्र मोदी के फेस पे वोट जीतेंगे चुनाव? भैया, नरेंद्र मोदी के फेस पे इस बार जूते पड़ने वाले हैं। जो मजदूरों ने चप्पलें घसी थी, जो टूटी हुई थी, वो सब उनके चेहरों पे पड़ने। तो जरूर इस बार मोदी के चेहरे पे ही चुनाव होगा, लेकिन वो चेहरा केवल जूता मारने और चप्पल मारने के काम आने वाला है। अच्छा। बिहार की जनता है, मजदूर वर्ग है, वो समझती है चीज़ों को। काहे नहीं जाने विधायक, जाइए ना डोर टू डोर कैंपेन में, जरा न किसी चौक में घूम के देखिए। नहीं जूता चप्पल चले तो आप बोलिएगा विनय दुबे अपना सर मुंडवा लेगा अगर वो बच के चले आए। नरेंद्र मोदी जो तो बाप है ना उनके, ये पूरा किया धरा देश की बर्बादी उन्हीं का किया धरा है ना। तो अब उनका बारी है, आइए तो सही बिहार। बाढ़ हुआ, बाढ़ में वो बिहार नहीं पहुंचे, लेकिन इलेक्शन के बाद बिहार पहुंचे। भैया, अनुष्का शर्मा या कोहली, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके लिए ट्वीट हो सकता है जी। मतलब
एक छोटी सी, अगर कोहली को उंगली में चोट लग जाए तो उस पर ट्वीट हो जाएगा। जी बिहारी, आप समझना चाहिए तमाम बिहार के लोगों को कि बिहार कम से कम 50 दिन महीनों अभी भी कितनी ही जगहों पे जल जमाव है, पानी बढ़ा हुआ है, महिलाएं शौचालय के लिए बाहर नहीं जा सकती थी कि सब जगह पानी था। उस परिस्थिति में ये बंदा इतना शांति से अपने घर में बैठ के अपनी दाढ़ी संवार रहा था, क्योंकि अभी 25 दिसंबर आएगा, उनको सेंटा क्लॉज बनना है, सेंटा क्लॉज एकदम बनना है। इसी के कारण ये जो चीज़ें हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं अब जनता को समझना चाहिए। अगर इस बार भी आप मुंह पे गिर गए, एनडीए और चुनाव इनको जिता के लाए हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़, मैं पूरे मतदाताओं को बोलता हूँ कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ और एक बोलते हैं ना कि मंद बुद्धि मतदाता पूरे भारत में नहीं मिलेगा। तो एक बात बताइए, आपने बोला सेंटा क्लॉज, क्या ये रूप हमेशा बदलते रहते हैं मोदी जी? आप इनको बहुरूपिया तो आइए है। एक बात बताइए, जब शादी किए थे तब भाग गए थे घर छोड़ के, मेहरारू छोड़ के, बोलते हम हिमालय चले गए थे, 35 साल भिक्षा मांगी थी जी। डबल वो पॉलिटिकल ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन की है, आज तक कोई चीज़ दिखा नहीं। वो स्टेशन दिखा लेकिन चाय की दुकान दिखी नहीं। जी आप समझिए ना, बहुरूपिया है, मतलब हर जगह अपनी बातें बदलता है, अपना भेष बदलता है। जब अभी बिहार आएंगे वो कहेंगे कि मैं बिहार की औलाद हूँ, मैं बिहार की संतान हूँ। वो तो बाढ़ में बहते बहते मैं गुजरात पहुँच गया था। अच्छा, यानी बाढ़ में बहते बहते गुजरात एकदम। वो अभी आएंगे, उनका सेंटेंस देखिएगा, यहाँ से मेरा पुराना संबंध है, मैं यहाँ का संतान हूँ। वो मुसलमान एरिया जाते हैं तो मैं पठान का बच्चा हो जाता हूँ। वो बंगाल चले जाते हैं तो मैं बंगाली हूँ। आर्मी के मैंग पे चलेंगे तो मुझे सेना में आना था। बनारस चले जाएंगे तो बोलेंगे मुझे बुलाया नहीं है, मैं तो आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। बिहार आएंगे तो उनके पास अच्छा है कि मैं यहीं पैदा हुआ था, वो तो बिहार पे बाढ़ के कारण बहते बहते मैं गुजरात पहुँच गया। ये सारी एंटरटेन हुई है। अभी आ रहे हैं मोदी जी, सबसे बड़े एंटरटेनर हैं। एक बोलते हैं ना, देश के पीएम है, आप उनको एंटरटेनर बोल रहे हैं। ये करते हैं एंटरटेनर। पीएम होते तो पीएम जैसा सम्मान भी देते। आज तक हमने मनमोहन सिंह को क्यों नहीं कुछ अपशब्द कहा, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं अपशब्द कहा? क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रधानमंत्री की गरिमा थी उसको बनाए रखा था। ये बंदा आके झूठ बोलता है और रोज झूठ बोलता है। एक बार ऐसा कोई आप बता दीजिए जिसमें उन्होंने झूठ ना बोला हो। जी आप बोलिए, कहीं पे भी आप उनकी बात देखिए, सिर्फ फेंका फेंकी। जब वो फेंकेंगे तो हम भी तो लपेटने को तैयार है ना भाई, जनता है, हमारा हक है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है जी कि मुंबई में जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी, पत्रकार के पीछे लोग पड़े हुए हैं, रिपब्लिक टीवी के पीछे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री पड़ गया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, आप कहाँ लेके जा रहे हो? पत्रकार है, भोसड़ी वाला 2 नंबर का दलाल है। हमारे यहाँ पे रेड लाइट एरिया है, ग्रांट रोड, वहाँ पे वैश्यालय है। वहाँ पे बाहर जो रास्ते पे लड़के रास्ते पे धंधा कराने के लिए जो खड़े रहते हैं ना, उनके जूती के बराबर है ये अर्नब गोस्वामी। तो कहीं ना कहीं उनकी तो तुलना है ना, वो गटर में पड़े हुए कीड़े से भी ज़्यादा की नहीं है। आप उसे पत्रकार बोल के अपने आप को गाली दे रहे हैं। वो भोसड़ी वाले के साथ तो अभी कुछ हुआ नहीं है, अब शुरू हो रहा है। और मुंबई है, वहाँ पे इनके जो बाप और नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना दिल्ली में, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए महाराष्ट्र में आके, तो ये झाट की बाल उखाड़ लेगा। जी लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि बिहार के युवा को और बिहार के लोगों को किस मुद्दे पे आप वोट देने के लिए बोले, क्योंकि पहला चरण 28 से स्टार्ट होने वाला है? भैया देखिए, अब उनको खुद को समझना चाहिए कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे विधानसभा के अंदर होना क्या चाहिए। उनको स्कूल चाहिए कि कंपनी चाहिए कि दंगे चाहिए कि खून खराबा चाहिए, वो युवा तय करें। मैं या कोई भी किसी को समझा नहीं सकता कि भैया आप इसको करें वो करें। सब समझदार हैं। बस इतना ही कहूँगा, ऐसे आदमी को वोट दें ताकि वोट देने के बाद आपको महाराष्ट्र और गुजरात मार खाने के लिए ना आना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। देखा आपने विनय दुबे जी ने हमारे चैनल अपने बेबाक राय रखी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक में हमारे फेसबुक पेज को जरूर